नमस्कार। तो महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव की वो महान रात बस आने ही वाली है। आज हम 2026 में इस त्योहार को मनाने से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे, इसके गहरे मतलब से लेकर इसकी पूरी विधि तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले 2026 की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है। फिर यह समझेंगे कि आखिर इस रात को महान क्यों कहा जाता है। इसके बाद हम पूजा की सही विधि और उसमें लगने वाली जरूरी चीजों पर बात करेंगे। और आखिर में व्रत के नियम और उसे पूरा करने का सही तरीका क्या है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी जानकारी से, यानी 2026 में महाशिवरात्रि की सही तारीख और समय क्या है। साल 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व शनिवार 15 फरवरी को मनाया जाएगा। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, चतुर्दशी तिथि जो है वो 15 फरवरी की सुबह 5:04 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 16 फरवरी की सुबह 5:34 पर खत्म होगी। तो सवाल उठता है कि जब तिथि 2 दिन तक है तो फिर मुख्य दिन 15 तारीख ही क्यों? इसका जवाब एक खास पूजा के समय में छिपा है, और वो वजह है निश्चित काल पूजा। ये रात का वो सबसे शुभ समय होता है जब भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा फल देती है, और ये मुहूर्त 15 फरवरी की रात को ही पड़ रहा है। शास्त्रों के हिसाब से इसी समय की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है, और बस इसीलिए व्रत और सारे मुख्य अनुष्ठान 15 फरवरी को ही किए जाएंगे। ठीक है, तारीख और समय तो पता चल गया, पर सवाल यह है कि आखिर इस रात में ऐसा क्या खास है, क्यों इसे महारात्रि कहा जाता है। चलिए इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। देखिए, इसके पीछे ना एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजह मानी जाती है। पहली कि यह भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह की रात है। दूसरी मान्यता यह है कि इसी रात भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और तीसरी कहानी कहती है कि यह वही रात है जब शिव सृष्टि को बनाने, चलाने और संहार करने का वो अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं जिसे हम तांडव कहते हैं। ये तीनों ही बातें इस रात को बहुत गहरा मतलब देती हैं। और बात सिर्फ पौराणिक कथाओं की नहीं है, इसका एक बहुत ही दिलचस्प ज्योतिषीय पहलू भी है। महाशिवरात्रि की रात को प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि हमारी अपनी एनर्जी कुदरती तौर पर ऊपर की ओर उठती है। ये अनोखी खगोलीय घटना इस रात को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत शक्तिशाली बना देती है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। पूजा की सही विधि क्या होनी चाहिए और इसके लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। पूजा की विधि को अगर देखें तो वो काफी सरल और व्यवस्थित है। सुबह जल्दी नहाकर साफ हो सके तो सफेद कपड़े पहनें। इसके बाद दिन के पहले प्रहर से पहले ही शिवलिंग का अभिषेक करें। जब भी आप बेलपत्र या कोई और चीज चढ़ा रहे हों तो लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। आखिर में धूप दीप से आरती करें और पूरे दिन और खासकर पूरी रात भक्ति के भाव में डूबे रहें। सबसे पहले अभिषेक यानी कि पवित्र स्नान। इसके लिए कुछ खास चीजें चाहिए होती हैं, जैसे गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर। जब इन 5 चीजों को मिला दिया जाता है तो इसे पंचामृत कहते हैं। अभिषेक के बाद भगवान शिव को उनकी पसंदीदा चीजें चढ़ाई जाती हैं। इसमें सबसे जरूरी है बेलपत्र। बस ये ध्यान रखना है कि वो कहीं से भी कटा फटा ना हो। इसके अलावा धतूरा, आक के फूल, भांग, सफेद चंदन, अक्षत यानी साबुत चावल, जनेऊ और मौली भी चढ़ाई जाती है। और हाँ, पूजा को पूरा करने के लिए कुछ और चीजें भी जरूरी हैं, जैसे धूप, दिया, कपूर, मौसम के फल, खासकर बेर, और साथ में पान, सुपारी और मिठाई। ठीक है, पूजा और सामग्री की बात हो गई। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, व्रत के नियम और उसका पारण यानी उसे पूरा करने का तरीका। क्योंकि पूजा जितनी ही जरूरी है, व्रत को सही ढंग से रखना। व्रत के दौरान खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है। आप फल, दूध, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा जैसी सात्विक चीजें खा सकते हैं, लेकिन प्याज, लहसुन, किसी भी तरह का अनाज और सादा नमक, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। हाँ, अगर जरूरत हो तो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, इस व्रत का असली मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। इसका असली सार है रात्रि जागरण, यानी पूरी रात जागकर भजन, कीर्तन और ध्यान में बिताना। माना जाता है कि ऐसा करने से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। तो जब ये भक्ति भरी रात गुजर जाती है तो अगले दिन होता है पारण।
पारण का मतलब है व्रत को समाप्त करने की विधि। साल 2026 में पारण 16 फरवरी को सुबह सूरज निकलने के बाद किया जाएगा। अब व्रत को सही तरीके से पूरा कैसे करना है उसके भी कुछ आसान से नियम हैं। 16 फरवरी को सुबह सूरज निकलने के बाद फिर से स्नान करें, एक छोटी सी पूजा करके अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान पुण्य करें और इसके बाद सात्विक भोजन खाकर अपने व्रत को पूरा करें। और अंत में बस यही कहना है कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये वो रात है जब आत्मा का परमात्मा से यानी शिव से जुड़ाव होता है। ये सिर्फ एक बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि अपने अंदर के शिव तत्व से जुड़ने का एक बहुत बड़ा मौका है। नमस्कार।